दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह पूरी दुनिया में एक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जाती है, जिनको रोकने का कोई इलाज भी नहीं होता। लेकिन क्या कोई इन ज़ॉम्बीज को रोक पाएगा या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेरी को देखते हैं, जो कि एक रिटायर यूएन इन्वेस्टिगेटर होता है। जेरी अपने परिवार के साथ रह रहा होता है, जिसमें जेरी की वाइफ कैरिन और उसकी दो बेटियां कॉनी और रेचल होती हैं। जेरी अपने परिवार के साथ काफी खुश होता है, लेकिन फिर एक दिन जब जेरी अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। इसी दौरान कैरिन कुछ हेलीकॉप्टर्स को आसमान में उड़ता हुआ देखती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर्स काफी देर से आसमान में उड़े जा रहे थे। अब वो अपने कार के रेडियो को ऑन करती है, जिसमें न्यूज आ रही होती है कि एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। जेरी और कैरिन ये न्यूज सुन ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस बाइक उसकी कार का साइड मिरर तोड़कर चली जाती है। ये देखकर जेरी कार से बाहर निकलता है। वो कार का मिरर उठाता है और तभी वहां पर एक बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जेरी को कार में बैठने के लिए कहता है। जेरी जैसे ही कार में बैठता है तो तभी वहां पर एक ट्रक आता है, जिसके ब्रेक फेल हो गए होते हैं और वो सारी गाड़ियों को उड़ाता हुआ आगे जाने लगता है। जेरी भी ट्रक के पीछे पीछे आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी सबको कार से बाहर निकलता है और ये लोग भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। जेरी एक लड़के को देखता है जिसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और फिर वो लड़का भी 12 सेकंड के अंदर ही ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर जेरी समझ जाता है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। वो अपनी फैमिली को एक वैन में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी उस वैन पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। जेरी उन्हें मारकर शहर से दूर आ जाता है। लेकिन अब वैन में जेरी की बड़ी बेटी रेचल की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा होता है और अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कैरिन उसकी दवाइयां ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रेचल की दवाई उससे कार में ही छूट गई होती है। जेरी अपनी बेटी के पास आता है और अपनी छोटी बेटी कोनी को पानी लाने के लिए कहता है। कोनी जैसे ही पानी लाने जाती है तो तभी उसे वहां पर रखी हुई एक गन दिखाई देती है। कोनी वो गन जेरी को दे देती है। अब तभी जेरी को उसके दोस्त थेरी की कॉल आती है, जो कि यूनाइटेड नेशन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है। जेरी थेरी से एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। इस पर थेरी बोलता है कि मैं 1 घंटे में तुम्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दूंगा। ये बात सुनकर जेरी अब अपनी फैमिली के साथ एक मार्केट में जाता है, जहाँ से वो रेचल के लिए दवाई ले सके। कैरिन मार्केट में जाकर जेरी को दवाई लाने के लिए कहती है और खुद खाने पीने का सामान लेने चली जाती है। जेरी फार्मेसी पर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का गन लेकर आ जाता है। ये देखकर जेरी डर जाता है, मगर वो लड़का जेरी को कुछ भी नहीं करता और जेरी को उसकी मांगी हुई दवाई दे देता है। तभी जेरी को कोनी के चिल्लाने की आवाज आती है। जेरी अपनी बेटी के पास जाता है तो देखता है कि कैरिन पर 2 गुंडे हमला कर रहे हैं। जेरी कैरिन के पास जाने लगता है, लेकिन वो दोनों गुंडे जेरी पर भी गोली चलाने लगते हैं। तभी जेरी भी उसी गन से एक आदमी को मार देता है। फिर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। ये देखकर जेरी डर जाता है और सरेंडर करने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो भी अपने लिए सामान लेने आया होता है। अब इसके बाद जेरी भी अपनी फैमिली को मार्केट से बाहर लाता है और थेरी को कॉल करता है, लेकिन अब थेरी जेरी को बोलता है कि मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज पाऊंगा। ये सुनकर जेरी भी अब एक बिल्डिंग में जाने लगता है ताकि वो पूरी रात सेफ रह सके। लेकिन अब तभी यहाँ पर भी उसके ऊपर ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं। जेरी उन सबको मारता है और अपनी फैमिली को लेकर ऊपर जाने लगता है। तभी इन्हें एक बच्चा टॉमी और उसके मॉम डैड दिखते हैं, जो कि इसी बिल्डिंग में एक रूम में होते हैं। उन्हें देखकर जेरी भी अपने परिवार के साथ उसी रूम में आ जाता है और वो लोग रूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं। टॉमी इन सबको खाने के लिए कुछ देता है। जेरी यहाँ आकर तुरंत ही रेडियो को ऑन करता है, जिससे इन सबको पता चलता है कि शहर में एक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और इसी वजह से अब सभी लोगों को अपने घरों में बंद रहने का सुझाव दिया जाता है। लेकिन अगले दिन जेरी बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने हाथों पर टेप लगाता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे ना काट पाएं और अपने गन के साथ एक चाकू को बांध लेता है ताकि वो ज़ॉम्बीज को मार सके। जेरी टॉमी और उसके मॉम डैड को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर टॉमी के मॉम डैड उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, इसीलिए वो लोग यहीं रुक जाते हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर छत पर जाने लगता है। ज़ॉम्बी इस बार भी उन पर हमला करते हैं। जेरी कैरिन को आगे जाने के लिए कहता है और ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब टॉमी और उसके मॉम डैड के रूम में भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और उसके मॉम डैड को मार देते हैं। लेकिन टॉमी किसी तरह बच के अपने मॉम डैड की गन लेता है और वहां से भागकर छत की तरफ आने लगता है। इधर जेरी पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसे नीचे गिराकर उसके काटने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर टॉमी आता है और गन से ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर इसके बाद वो दोनों भी छत पर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था, जिसे थेरी ने भेजा होता है। जेरी अपनी फैमिली और टॉमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक शिप पर जाता है, जो कि अटलांटिक ओशन में होती है और ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ होती है। यहाँ जेरी अपने दोस्त थेरी से मिलता है।
थेरी जेरी की फैमिली को आराम करने के लिए एक जगह पर ले जाता है और फिर जेरी को बताता है कि इस वायरस का असर हर जगह होने लगा है और इस वजह से हमने अपने प्रेसिडेंट को भी खो दिया है। वो बताता है कि कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। थेरी कहता है कि कुछ दिनों पहले हमें कोरिया से एक ईमेल रिसीव हुआ था जिसमें ज़ॉम्बीज के बारे में लिखा था। अगर हम वहां जाकर ये पता लगा पाए कि ये बीमारी कैसे फैली तो शायद हम इसका इलाज ढूंढकर वैक्सीन बना सकते हैं। थेरी जेरी को डॉक्टर फेसबैक को दिखाता है जो कि कोरिया जाने वाले थे ताकि वो इस वायरस की शुरुआत जानकर वैक्सीन बना सके। अब तभी वहाँ शिप का कैप्टन आता है और जेरी को भी डॉक्टर फेसबैक के साथ जाने के लिए कहता है, मगर जेरी कोरिया जाने से मना करता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन कैप्टन बोलता है कि यहाँ इस शिप पर हम जितने भी लोगों को लाए हैं वो इस जगह पर किसी न किसी काम के लिए ही लाए गए हैं और अगर तुम कोरिया नहीं गए तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस शिप से उतरना होगा। ये बात सुनकर जेरी कोरिया जाने के लिए मान जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को सेफ रख सके। जेरी अपने जाने के बारे में कैरिन को बताता है और उसे एक फोन देता है ताकि वो दोनों आपस में कनेक्ट रह सकें। फिर वो सबको बाय कहकर डॉक्टर फेसबैक और कुछ सोल्जर्स के साथ कोरिया जाने के लिए निकल जाता है। जेरी डॉक्टर फेसबैक से इस वायरस के इलाज के बारे में पूछता है जिस पर डॉक्टर फेसबैक गैरी से कहता है कि कभी कभी इस वायरस की ताकत ही इसकी कमजोरी होती है और हम इस वायरस की कमजोरी पता करने ही कोरिया जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब शिप पर दिखाया जाता है कि शिप पर ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से कुछ लोगों को वापस भेज दिया जाता है लेकिन जेरी की फैमिली बिल्कुल सेफ रहती है। इस तरफ जेरी और उसके साथी भी कोरिया पहुंच जाते हैं। जेरी और उसकी पूरी टीम प्लेन से बाहर निकलती है लेकिन अब तभी इन सब पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। ये देखकर डॉक्टर फेसबैक डर जाते हैं इसीलिए वो डरकर वापस प्लेन के अंदर भागते हैं लेकिन तभी उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं और उनके हाथ में मौजूद गन का ट्रिगर उनसे दब जाता है और उन्हीं के गोली लग जाती है जिससे डॉक्टर फेसबैक यहीं मर जाते हैं। तभी वहां पर कोरिया के कुछ सोल्जर्स आते हैं और जेरी और उसकी टीम को अपने साथ एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो सोल्जर्स जेरी से उनके यहाँ आने की वजह पूछते हैं जिस पर जेरी उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले हमें यहाँ से एक ईमेल भेजा गया था जिसमें ज़ॉम्बीज के बारे में लिखा था। हम उसके ही बारे में पता लगाने यहाँ आए हैं। ये बात सुनकर सोल्जर्स जेरी को एक जले हुए रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जलाकर मारा गया था। वो लोग बताते हैं कि सबसे पहला मरीज यहीं पर आया था जिसके काटने से सब लोग इन्फेक्टेड हो गए और इसी वजह से हमने उन सभी को जला दिया। जेरी इनसे पहले मरीज के बारे में पूछता है जिस पर सोल्जर जेरी को बताता है कि ये एक डॉक्टर था और ये एक सोल्जर को देखने गया था जो कि लगभग एक हफ्ते से कहीं गायब था और जब वो मिला तो वापस आने के बाद वो सभी को काटने की कोशिश कर रहा था इसीलिए हमने उसे गोली मार दी थी और उसे यहाँ बांध दिया था। लेकिन जब ये डॉक्टर उसे चेक कर रहा था तो तभी उस सोल्जर ने इस डॉक्टर को काट लिया और ये डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गया और इसके बाद से ही यहाँ पर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। अब यहीं जेरी को एक सोल्जर दिखता है जिसका एक पैर खराब था। ये देखकर जेरी उस सोल्जर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर का ये हाल ज़ॉम्बीज की वजह से हुआ है, जिस पर वो सोल्जर मना करता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि ये आदमी 7-8 ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा हुआ था लेकिन शायद ज़ॉम्बीज को भी इस आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए ज़ॉम्बीज ने इस पर हमला नहीं किया। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं लेकिन जेरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ज़ॉम्बीज ने इस पर हमला क्यों नहीं किया। तभी उसे यहाँ पर एक CIA का आदमी दिखता है जो कि नॉर्थ कोरिया को हथियार बेच रहा था इसीलिए इन लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया होता है। जेरी उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग इस वायरस से कैसे बचे हुए हैं, जिस पर वो आदमी अपना एक दांत तोड़ता है और जेरी से बोलता है कि उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही अपने सारे लोगों के दांत तोड़ दिए जिस वजह से कोई किसी को काट ही नहीं पाया और इस तरह वहाँ ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला। ये आदमी जेरी को बताता है कि इजराइल ने भी अपने चारों तरफ एक दीवार बनाकर वायरस को फैलने से रोक लिया है। ये आदमी कहता है कि जेरूसलम में एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें बता सकता है कि ये वायरस आखिर कैसे फैला। ये बात जानकर जेरी अपनी टीम को जेरूसलम चलने के लिए कहता है और कैरिन को कॉल करने लगता है लेकिन नेटवर्क ना आने की वजह से कैरिन जेरी से बात नहीं कर पाती। फिर जेरी कोरिया के सोल्जर से अपने प्लेन में फ्यूल डालने के लिए कहता है जिस पर वो सोल्जर जेरी से बोलता है कि ज़ॉम्बीज आवाज से आकर्षित होते हैं तो तुम सब पहले प्लेन में चुपचाप पहुंच जाओ जिसके बाद मैं फ्यूल टैंक लेकर आता हूँ। जेरी उसकी बात मानता है और अपने बचे 2 साथियों के साथ साइकिल से प्लेन के पास जाने लगता है लेकिन तभी कैरिन जेरी को कॉल कर देती है जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उन सबके पास आने लगते हैं। तभी वही कोरियन सोल्जर टैंक लेकर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है जिसके बाद जेरी और उसके साथी भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और प्लेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी जेरी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करता है और उसे उसकी बाइक से नीचे गिरा देता है। वो ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करता है मगर तभी वही कोरियन सोल्जर टैंक से उतरकर नीचे आता है और ज़ॉम्बी को गन से मार देता है लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसे भी काट लेता है। जेरी तुरंत ही अपने प्लेन में जाता है। यहीं वो कोरियन सोल्जर खुद को ही गोली मार लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने। अब यहाँ जेरी और उसका बचा एक साथी प्लेन को उड़ाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब सब शांत हो जाता है तो जेरी कैरिन को कॉल करता है और बताता है कि मैं इजराइल जा रहा हूँ। अब तभी उनके फोन से सिग्नल चले जाते हैं जिस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहाँ इजराइल पहुंचने के बाद जेरी अपने प्लेन के पायलट को प्लेन में ही रुकने के लिए कहता है
जिसके बाद जेरी एक ऑफिसर सेगन और यर्गन से मिलता है। जेरी यर्गन से पूछता है कि इजराइल को इस वायरस के बारे में कैसे पता चला, जिससे उन्होंने अपने बचाव के लिए दीवार बना ली। इस पर यर्गन जेरी को बताता है कि हमें इंडिया से एक खबर आई थी जिसमें हमें बताया गया था कि वो लोग राक्षसों से लड़ रहे हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि राक्षस मतलब ज़ॉम्बी, इसीलिए हमने ये दीवार बना ली ताकि हम लोग वायरस से बच सकें। यर्गन जेरी को दीवार के पास लेकर जाता है, जहाँ जेरी देखता है कि ये लोग दूसरे लोगों को भी इजराइल में आने दे रहे हैं। ये देखकर जेरी यर्गन से इसकी वजह पूछता है, जिस पर यर्गन बताता है कि हम जितने भी लोगों को बचा पाएंगे तो उतने ही कम ज़ॉम्बी पैदा होंगे। अब यहीं अंदर आए लोग बचने की खुशी मनाने लगते हैं, जिससे वहां पर काफी ज्यादा शोर होने लगता है और तेज आवाज सुनकर दीवार के दूसरी तरफ मौजूद ज़ॉम्बी भी दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर आने लगते हैं। और इस तरह ज़ॉम्बीज अब यहाँ भी आ जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं, जिससे यहाँ भी भगदड़ मच जाती है। तभी जेरी एक बूढ़े आदमी को देखता है जिस पर कोई भी ज़ॉम्बी हमला नहीं करता। जेरी सेगन के साथ यहाँ से भागता है और देखते ही देखते पूरे इजराइल में भी ज़ॉम्बी फैलने लगते हैं। जेरी तभी एक और बच्चे को देखता है जिसे भी ज़ॉम्बीज नहीं काटते। ये देखकर जेरी समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज शायद बीमार इंसानों को नहीं काट रहे। अब तभी जेरी और सेगन पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सेगन उन ज़ॉम्बीज पर फायर करती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। ये देखकर जेरी तुरंत ही सेगन के उस हाथ को काट देता है ताकि वायरस उसके शरीर में ना फैले। इस तरह सेगन ज़ॉम्बी बनने से तो बच जाती है, मगर उसे अब काफी दर्द हो रहा होता है। ये लोग उसके खून को बहने से रोकते हैं और हाथ पर एक पट्टी बांध देते हैं। यहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज के फैलने की खबर प्लेन में बैठे जेरी के उसी पायलट को लगती है और वो पायलट प्लेन को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी जेरी को दूसरा प्लेन दिखाई देता है। जेरी सेगन को लेकर उसके अंदर जाता है। वो सेगन को एक सीट पर बिठाता है और उसे कुछ पीने के लिए देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। जेरी उसके हाथ पर दूसरी पट्टी बांध देता है। यहीं ये प्लेन भी अब इजराइल से निकल जाता है। जेरी यहाँ बैठकर उन्हीं लोगों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा था। जेरी को याद आता है कि कोरिया में भी वो सोल्जर जिसका पैर खराब था उसे भी ज़ॉम्बीज ने कुछ भी नहीं किया था। इससे अब जेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बीज उन लोगों को नहीं काटते जो कि बीमार हों। अब ये जानकर जेरी कैरिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि थेरी से बात कराओ। फिर जेरी थेरी को सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि इस प्लेन को किसी लैब के पास लैंड करा दो जो कि वायरस की वैक्सीन बनाती हो। थेरी उसकी बात मानता है और पायलट से बात करता है और उन्हें वेल्स के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहता है। लेकिन अब तभी एक एयर होस्टेस एक लॉक को खोलती है तो उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर आता है जो कि अब तक वहां कैद था और वो ज़ॉम्बी अब सबको काटने लगता है, जिससे प्लेन में भी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। जेरी सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और ट्रॉली और बैग की मदद से एक दीवार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। जेरी उन्हें मारता हुआ सेगन के पास जाता है। तभी उसे सेगन के पास एक ग्रेनेड दिखाई देता है। जेरी उस बॉम्ब को ज़ॉम्बीज पर फेंकता है, जिसके फटने से प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। जेरी सेगन को सीट पर बिठाता है और सीट बेल्ट बांध देता है और खुद के साथ भी ऐसा ही करता है। लेकिन अब तभी प्लेन जमीन से टकराता है और क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से जेरी यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब जेरी को होश आता है तो वो देखता है कि एक आयरन बेल्ट उसके पेट में घुस चुकी है। जेरी सेगन की सीट पर देखता है, लेकिन वहाँ पर सेगन नहीं होती। जेरी अपने पेट के अंदर से आयरन बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। तभी यहाँ पर सेगन आती है जो कि जिंदा बच गई होती है और वो जेरी को उठाकर WHO की रिसर्च लैब में ले जाने लगती है। लैब के बाहर पहुंचकर जेरी दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जेरी की कोई भी खबर ना मिलने की वजह से शिप का कैप्टन जेरी की फैमिली को शिप से उतारकर रेफ्यूजी कैंप भेज देता है। इस तरफ जेरी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बेड पर बंधे हुए हैं। तभी उसके पास 2 डॉक्टर आते हैं और जेरी से उसके बारे में पूछने लगते हैं। लैब का एक डॉक्टर जेरी को वही फोन दिखाता है। जेरी डॉक्टर से पूछता है कि मैं कब से यहाँ पर बेहोश हूँ, जिस पर वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बेहोश थे। वो दोनों आदमी जेरी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर जेरी उनसे कहता है कि थेरी को फोन करो तो मैं सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो डॉक्टर उसकी बात मानता है और कॉल करता है। थेरी कॉल उठाता है। जेरी थेरी से कहता है कि मैं WHO की रिसर्च लैब में हूँ और यहाँ मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, तुम इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। यहाँ थेरी जेरी को जिंदा जानकर काफी खुश होता है और फिर डॉक्टर्स को बताता है कि मैं UN का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूँ। और फिर थेरी गैरी के बारे में भी उन्हें बता देता है। तभी जेरी थेरी से अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि कैरिन ने फोन क्यों नहीं उठाया, जिस पर थेरी उसे बताता है कि तुम्हारी कोई भी खबर ना मिलने की वजह से कैप्टन ने उन्हें शिप से उतार दिया है और रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया है। थेरी की ये बात सुनकर जेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अब रेफ्यूजी कैंप जाने की तैयारी करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन वो दोनों आदमी उसे यहाँ से जाने से मना करते हैं। एक आदमी उसे बताता है कि मैंने भी अपने बेटे और अपनी वाइफ को खोया है और वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो आदमी कहता है कि हम सब ने किसी न किसी को खोया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक उम्मीद बची हुई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जेरी वहीं रुक जाता है और फिर इन डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बीज उस इंसान को नहीं काटते
जिसके अंदर पहले से ही कोई बीमारी हो। जेरी बोलता है कि अगर हम कोई ऐसा वायरस बना पाए जिससे हम मरे भी ना, तो ज़ॉम्बीज हमें नहीं काटेंगे और हम आसानी से ज़ॉम्बीज से बच जाएंगे और फिर ज़ॉम्बीज के बीच जाकर हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। जेरी की ये बात सुनकर डॉक्टर जेरी को बताती हैं कि हमारे पास इस तरह के कई सारे वायरस पहले से ही मौजूद हैं, पर वो सब लैब के वीविंग एरिया में हैं, जहां पर अब कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये बात सुनकर जेरी वीविंग एरिया को कैमरों की मदद से देखता है और यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज ही फैले होते हैं। अब जेरी सेगन के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगता है। वो अपने हाथों और पैरों पर टेप लगाता है ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें ना काट पाए। यही वो आदमी भी इन दोनों के साथ वीविंग एरिया में जाने लगता है ताकि वो जेरी को रास्ता बता सके। अब तभी दो डॉक्टर्स जेरी के पास आते हैं और उसे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कुछ टूल्स देते हैं और एक गन भी देते हैं। जेरी गन लेने से मना करता है क्योंकि गन से काफी तेज आवाज होगी और ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगेंगे, लेकिन सेगन वो गन ले लेती है ताकि जब कोई भी रास्ता ना बचे तो वो ज़ॉम्बीज को इससे मार सके। अब ये तीनों वीविंग एरिया के अंदर जाते हैं और बिना कोई भी आवाज किए उस वॉल्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर उस वायरस के सैंपल्स को रखा गया है। बाकी डॉक्टर्स इन्हें कैमरों की मदद से देखते हैं। जेरी, सेगन और वो डॉक्टर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन्हें एक जगह पर कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। सभी लोग उन ज़ॉम्बीज से छुपकर आगे बढ़ते हैं। तभी डॉक्टर का एक पैर एक बॉक्स से टकराता है और एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सेगन उस पर गोली चलाती है, मगर अब गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे ही आने लगते हैं। जेरी सेगन और डॉक्टर को उसी वॉल्ट की तरफ जाने के लिए कहता है जिसमें वायरस के सैंपल्स को रखा गया है, और वो खुद शोर मचाकर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे एक लैब दिखाई देती है। जेरी उसके अंदर जाता है और बाकी ज़ॉम्बीज से बचकर दो ज़ॉम्बीज को मार देता है और फिर उसी वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेगन और डॉक्टर वॉल्ट के पास जाते हैं। तभी इन्हें ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। ये दोनों वहां से भागते हैं और वीविंग एरिया से बाहर आ जाते हैं। इस तरफ जेरी अब वॉल्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन जिस जगह पर उस वायरस के सैंपल्स को रखा गया था उसके डोर पर एक लॉक लगा होता है। ये देखकर जेरी लॉक को तोड़ने लगता है। तभी एक डॉक्टर उसी लैब में रखे फोन पर कॉल करती हैं और डोर को खोलने का पासवर्ड बताती हैं। फिर जेरी डोर को खोलता है और वॉर्ड के अंदर जाता है, लेकिन जेरी को उस वायरस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती जो कि इन्हें चाहिए। इसीलिए वो कई सारे वायरस के बोतल्स को एक बॉक्स में रखकर बाहर आने लगता है। तभी वॉल्ट के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर जेरी अब समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। अब वो बाहर भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो इस तरह अंदर बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए अब जेरी बिना जानकारी के ही एक वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी डॉक्टर्स परेशान होते हैं, क्योंकि जेरी की बताई गई सारी बातें अब तक सिर्फ एक थ्योरी ही थी और उन्हें आजमाना बाकी था। और साथ ही जेरी अपने अंदर जो वायरस इंजेक्ट कर रहा होता है उससे वो जल्दी ही मर सकता है। अब जेरी एक पेपर पर लिखता है कि मेरे परिवार से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जेरी उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसके असर करने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जेरी दरवाजे के पास जाता है और डोर को खोलता है। डोर के बाहर खड़ा ज़ॉम्बी अब अंदर आता है, लेकिन वो जेरी पर हमला नहीं करता और बस उसे देखता ही रहता है। जेरी अब समझ जाता है कि उसने ज़ॉम्बी से बचने का तरीका ढूंढ लिया है और बाकी सारे डॉक्टर और सेगन भी ये देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद जेरी वहां पर एक मशीन को ऑन करता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस मशीन की तरफ आने लगते हैं, पर कोई भी ज़ॉम्बी जेरी पर हमला नहीं करता और उसे नहीं काटता। जेरी विविंग एरिया से बाहर आता है। इसके बाद एक डॉक्टर उसके अंदर वायरस का एंटीडोट लगा देती हैं ताकि जेरी ना मरे। फिर जेरी अपनी फैमिली के पास वापस लौटकर आ जाता है। उसे देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है और अब पूरी दुनिया में जिंदा बचे लोगों को एक वैक्सीन दी जाती है जिससे लोग ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। ये वैक्सीन एक छलावे की तरह काम करती है, क्योंकि इससे ज़ॉम्बीज को लगता है कि इंसान बीमार हैं, लेकिन असल में इंसान बिल्कुल ठीक होते हैं और इस तरह कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी इंसान पर हमला नहीं करता। यहीं कुछ देशों में इंसानों ने ज़ॉम्बीज को जलाकर खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया होता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज को हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं। इस तरह इंसान ज़ॉम्बी से अपनी जान बचा लेते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर Z मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।